हेलो पढ़ाई के मित्रों। विजुअल आर्ट एंड जीके ट्यूटोरियल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे बंगाल शैली के महत्वपूर्ण प्रश्न और ये प्रश्न कई परीक्षाओं में आ चुके हैं। ये है इसका भाग 1। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए, और लाइक शेयर भी ज़रूर करते रहें। चलिए देखते हैं बंगाल शैली के महत्वपूर्ण प्रश्न, भाग 1। पहला प्रश्न है, इनमें से किस भारतीय कलाकार को 1950 में डी.लिट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? एम.एफ. हुसैन, मीरा मुखर्जी, जेमिनी राय या नंदलाल बसु? दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नंदलाल बसु। नंदलाल बसु को 1950 में डी.लिट की उपाधि मिली थी और ये उपाधि उन्हें बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) द्वारा मिली थी और उनको 1957 में कलकत्ता विश्वविद्यालय द्वारा डी.लिट की उपाधि दी गई थी। तो ये थी कुछ जानकारी नंदलाल बसु की डी.लिट की उपाधि की। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नंबर 2, नंदलाल बसु को पद्म विभूषण सम्मान कब मिला था? 1950, 1954, 1960, 1965? तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1954। नंदलाल बसु ऐसे पहले भारतीय कलाकार थे जिन्हें ये पुरस्कार मिला था। याद रखिए, पद्म विभूषण 1954 में मिला था। अगला है नंबर 3, भारत माता को किसने चित्रित किया था? नंदलाल बोस, रविंद्रनाथ टैगोर, गगनेंद्र नाथ टैगोर या अवनींद्रनाथ टैगोर? दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अवनींद्रनाथ टैगोर। अवनींद्रनाथ टैगोर का ये बहुत ही प्रसिद्ध चित्र है। पहले इसे बंग माता कहा गया था, बंगाल विभाजन के समय ऐसी बातें चली थी, लेकिन फिर इसको टाइटल दिया गया भारत माता, और ये कई एग्जाम में पूछा गया है। ये वॉश टेक्निक का बनाया हुआ चित्र है। अगला है नंबर 4, प्रसिद्ध चित्र शिव और सती की यात्रा के चित्रकार कौन है? अब्दुल रहमान चुगताई, शारदा चरण उकील, अवनींद्रनाथ टैगोर या सुधीर रंजन खासगी? दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शारदा चरण उकील। शारदा चरण उकील ने शिव और सती की यात्रा ये चित्र बनाया था। यह उनका बहुत ही प्रसिद्ध चित्र है। ये है वॉश टेक्निक का बना हुआ चित्र। आइए आगे देखते हैं नेक्स्ट। दर्शनीय मूर्ति श्रम की जीत किस माध्यम में बनी है? यहाँ पूछा गया है श्रम की जीत का माध्यम, चांदी, ग्रेनाइट, कांसा या सीमेंट? तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कांसा। डी.पी. राय चौधरी द्वारा बनी हुई मूर्ति चेन्नई के मरीना बीच पर है, ऑप्शन सी। और कई एग्जाम में ये अक्सर पूछी जाती है, या तो मूर्ति का नाम आता है और पूछा जाता है ये इसे किसने बनाया है, या फिर डी.पी. राय चौधरी जी का नाम आता है और पूछा जाता है उनका कौन सा मूर्ति शिल्प है, या इसका माध्यम भी आता है। तो ये प्रश्न अलग अलग तरीके से कई बार पूछा गया है। अगला है नंबर 6, बंगाल चित्रशैली के प्रवर्तक चित्रकार कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर, गगनेंद्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर या नंदलाल बसु? तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अवनींद्रनाथ टैगोर। अवनींद्रनाथ टैगोर ने बंगाल शैली को बहुत आगे बढ़ाया था, तो उनका नाम इससे जुड़ा हुआ है और उनको बंगाल शैली के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है नंबर 7, किस विख्यात कला समीक्षक ने बंगाल शैली के चित्रों का प्रसार किया? डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी, मुल्कराज आनंद, केशव मलिक या देवी प्रसाद? दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर, यहाँ देखिए क्वेश्चन देखिए आप, पहले यहाँ लिखा कला समीक्षक, यहाँ पर कला समीक्षक लिखा है, कलाकार नहीं लिखा है। तो कला समीक्षक थे डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी, ऑप्शन ए। डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी जो थे, ये श्रीलंका में इनका जन्म हुआ था और ये भारतीय कला को बहुत उन्होंने बारीकी से समझा था
कई किताबें लिखी भारतीय कला के ऊपर, राजस्थानी कला पर, पहाड़ी कला पर, उसका विभाजन किया और उन्होंने बहुत अच्छे से भारतीय कला को प्रसिद्धि दिलाई। और इनका जन्म हुआ था 1877 में कोलंबो में। और इनके जो प्रयास थे भारतीय कला को लेकर वो बहुत ही सराहनीय प्रयास थे। और इन्होंने कलाकारों के भारतीय कलात्मक जो उनके अंदर जो कला हो रही थी उसको पुनर्जीवित किया था। तो डॉक्टर अनंत कुमार स्वामी ने कई किताबें लिखी हैं, कई पुस्तक उनकी पूछी जाती हैं। तो ये थे कला इतिहासकार डॉक्टर अनंत कुमार स्वामी। अगला है नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बंगाल स्कूल में लघु चित्रों से संबंधित नहीं है? देखिए दोस्तों, यहाँ पूछा है नहीं है, ये शब्द याद रखना चाहिए, नहीं है पूछा है। ए भारतीय परंपरा के आधार पर, बी ग्रीक रोमन कला का प्रतिबिंब, सी सुंदर रंग योजना, डी अजंता पेंटिंग का प्रभाव। तो देखिए, भारतीय परंपरा के आधार पर थे ये, सुंदर रंग योजना थी, अजंता का प्रभाव पूर्णतः था, जो नहीं था वो ये था ग्रीक रोमन कला का प्रतिबिंब, ऑप्शन बी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला है नंबर 9। बंगाली स्कूल के मार्गदर्शक। ये क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। यहाँ आ गया बंगाली स्कूल, बंगाली स्कूल मतलब बंगाल स्कूल ही पूछा गया है। अवनींद्रनाथ टैगोर, जेपी गांगुली, जेमिनी राय या केजी सुब्रमण्यम। दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, अवनींद्रनाथ टैगोर। जब भी आ जाएगा मार्गदर्शक, प्रवर्तक, इस तरह के शब्द आएंगे तो वहां पर अवनींद्रनाथ टैगोर का नाम आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं नंबर 10। भारत में प्रथम आधुनिक कला आंदोलन बंगाल स्कूल का नेतृत्व किसने किया? नंदलाल बोस, जैमिनी राय, जेपी गांगुली, अवनींद्रनाथ टैगोर। दोस्तों इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अवनींद्रनाथ टैगोर। ये प्रश्न कई तरीके से पूछा गया है, इसको इसलिए मैंने आप सम्मिलित किया है। कहीं पर पूछा है कला प्रवर्तक, कहीं पूछा है मार्गदर्शक, कहीं लिखा है कला का नेतृत्व किया और प्रथम आधुनिक कला। तो ये सब काम किया था अवनींद्रनाथ टैगोर जी ने, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं नंबर 11। भारतीय आधुनिक कला का इतिहास आरंभ होता है बंगाल स्कूल से, कोलकाता स्कूल से, लखनऊ स्कूल से या मद्रास स्कूल से। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बंगाल स्कूल से। आगे देखते हैं नेक्स्ट। आर एन टैगोर के चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी 1930 में हुई। आर एन टैगोर मतलब रविंद्रनाथ टैगोर। उनके चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी 1930 में कहाँ पर हुई? पेरिस में, जापान में, मुंबई में या कोलकाता में? तो ये दोस्तों हुई थी प्रथम प्रदर्शनी 1930 में पेरिस में। और कहा जाता है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने 60 वर्ष की आयु के बाद चित्रण शुरू किया और उन्होंने स्याही से चित्रण किया, कभी उसमें अपनी उंगलियां डुबोकर, कपड़े के टुकड़े डुबोकर, इस तरह से उन्होंने कई चित्र बनाए। तो याद रखिए इनके चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी 1930 में पेरिस में हुई। अगला है नंबर। भारतीय चित्रकला की नवीन जागृति का पिता किसे कहते हैं? ईवी हेवल, राजा रवि वर्मा, अवनींद्रनाथ टैगोर या नंदलाल बोस। यहाँ पूछा भारतीय चित्रकला की नवीन जागृति, तो ये क्वेश्चन भी वही है कि नवीन जागृति हो गई या मार्गदर्शक हो गया। ये सब थे अवनींद्रनाथ टैगोर, सी। अवनींद्रनाथ टैगोर को भारतीय चित्रकला की नवीन जागृति का पिता कहा जाता है। और ये ईवी हेवल है, इनका नाम भी इससे जुड़ा हुआ है। बहुत प्रमुखता से ईवी हेवल का नाम लिया जाता है कि इन्होंने भारतीय कला को अवनींद्रनाथ टैगोर के साथ मिलकर बहुत सम्मान दिलाया और उनमें भारतीय कला की जो चीज़ें थी उनको उभारा। अगला है नंबर 14। बंगाल शैली के चित्रों ने किस तकनीक का उपयोग किया? बंगाल शैली के चित्रकारों ने किस तकनीक का उपयोग किया? तेल, टेम्परा, वॉश, पेस्टल।
तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वॉश टेक्निक। बंगाल शैली के चित्रकार थे, वो वॉश टेक्निक में काम करते थे। अगला है नंबर 15, जी.एन. टैगोर। जी जी.एन. टैगोर की चित्रकला कैसे दिखाई देती है? घनवादी, जंगलवादी, भविष्यवादी या इनमें से कोई नहीं? जी.एन. टैगोर मीन्स गगनेंद्र नाथ टैगोर, और इनको कहा जाता है घनवादी कलाकार, घनवादी भारतीय कलाकार। और प्रथम घनवादी कलाकार इनको कहा था स्टेला क्रेमरिश ने। तो याद रखिए इसका आंसर है ऑप्शन ए, घनवादी। अगला प्रश्न देखते हैं। बंगाल पुनरुत्थान युग के प्रवर्तक थे। यहाँ पूछा है बंगाल पुनरुत्थान युग के प्रवर्तक अमृता शेरगिल, ए.एन. टैगोर, नंदलाल बोस या यामिनी राय। तो दोस्तों ए.एन. टैगोर का मतलब ही है अवनींद्र नाथ टैगोर, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। ए.एन. टैगोर करके भी पूछा जा सकता है कई एग्जाम में, याद रखिए अवनींद्र नाथ टैगोर बंगाल पुनरुत्थान युग के प्रवर्तक थे, ऑप्शन बी। अगला है नंबर 17, भारतीय शिल्प के षडंग पुस्तक के लेखक हैं यामिनी राय, सीताकांत महापात्रा, अवनींद्रनाथ टैगोर या रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अवनींद्रनाथ टैगोर। इन्होंने ही भारतीय शिल्प के षडंग ये पुस्तक लिखी थी। आप मेरा वीडियो पुस्तक और उसके रचनाकार जरूर देखिएगा, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसमें जितने भी मुख्य रचनाकार हैं उनकी जो मुख्य मुख्य रचना है कला से संबंधित, उनकी एक लिस्ट उसमें बनी हुई है। अगला है गीतांजलि के रचयिता हैं दिनकर, रविंद्रनाथ टैगोर, राजेंद्र नाथ या यामिनी राय। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर। याद रखिए रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में गीतांजलि के लिए नोबेल अवार्ड मिला था। तो गीतांजलि जो पुस्तक लिखी थी वो लिखी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला है नंबर 19, अवनींद्रनाथ टैगोर कौन थे? बंगाली कवि, कला समीक्षक, प्रसिद्ध पारंपरिक कलाकार या भारतीय चित्रकला के प्रतीक। देखिए यहाँ पर जो दिया है 4 ऑप्शन, ये कलाकार तो थे, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। कलाकार तो थे लेकिन इन्होंने नई टेक्निक वॉश टेक्निक को इजाद किया था, तो ये नहीं है। कला समीक्षक किताबें इन्होंने लिखी थी कला के ऊपर, लेकिन सिर्फ कला समीक्षक नहीं। बंगाली कवि, बंगाली तो थे ये लेकिन लेखक थे। जो ये शब्द है भारतीय चित्रकला के पिता, इसमें सारी चीज़ें समाहित हो जाती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय चित्रकला के पिता। अगला है नंबर 20, जितेंद्र नाथ मजूमदार द्वारा चित्रित चित्र का शीर्षक है बहनें, चेतन और मोर, यूनियन, ये अभिसारिका। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अभिसारिका। अभिसारिका जो शीर्षक से चित्र बनाया था वो कई चित्रकारों ने बनाया था। उसमें जितेंद्र नाथ मंजूमदार का नाम भी शामिल है, अवनींद्र नाथ टैगोर का नाम भी शामिल है, नंदलाल बोस का नाम भी शामिल है। लेकिन कई बार ये क्वेश्चन को सिर्फ एक कलाकार के नाम से ही पूछा जाएगा। यहाँ पर इसका आंसर होता है अभिसारिका को बनाया था जितेंद्र नाथ मंजूमदार ने। तो दोस्तों ये थे बंगाल शैली के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल है। तक ना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।